स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 23 में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था, डंजन का बॉस जिन्वू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने उसके काफी सारे हाई लेवल के जो ऑर्क्स थे उनको खत्म कर दिया था और इसीलिए वो जिन्वू के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जिन्वू भी उसके अटैक से बच जाता है बड़े आराम से। वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं मिस्टर च्यूल को, जो कि अपने मेंबर्स के साथ यहाँ पर पहुंच गए होते हैं। वो भी देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जिन्वू किस तरीके से इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। तो असल में मिस्टर च्यूल ही नहीं, उनके साथ आए हुए मेंबर मिस चाइन और बाकी सभी जो हंटर होते हैं स्ट्राइक स्क्वाड के, वो सभी लोग ये देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जिन्वू किस तरीके से इस डंजन के बॉस कारगलन से लड़ रहा है। और कारगलन भी बहुत ज्यादा बौखला गया है और वो जिन्वू को बस खत्म कर देना चाहता है। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती है कि क्या इन सभी बीस्ट्स को इस हंटर ने समन किया है। इस तरफ जिन्वू, जो कि कारगलन के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से जा रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को इसके ऊपर डैगर से अटैक करना नहीं चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा है। इसके बाद जिन्वू अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक ना करके अपने पंच से अटैक करता है। जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से जाता है और उसको एक पंच से हिट करता है, जिससे कारगलन का पूरा शरीर हिल जाता है और कारगलन काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। मिस्टर च्यूल जिन्वू को आवाज देते हैं, लेकिन जिन्वू तो कारगलन को हराने में व्यस्त था। मिस चाइन मिस्टर च्यूल की बात सुनते हुए कहती हैं कि सिर्फ मिस्टर चो ही नहीं बल्कि सर्वेलेंस टीम का जो मैनेजर है यानी मिस्टर च्यूल, वो भी इसके बारे में जानता है। मिस्टर च्यूल मिस चाइन से कहते हैं कि मैं यहाँ पर स्ट्राइक स्क्वाड की मदद करने के लिए आया था क्योंकि बाहर मेरे को इस डंजन में से काफी ज्यादा हाई लेवल की माना डिटेक्ट हुई थी, लेकिन यहाँ का नजारा देख के मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को मेरी जरूरत तो है ही नहीं। मिस्टर सांग जिन वू ने ऑलरेडी ए रैंक के डंजन को अपने दम पर क्लियर कर दिया है। ये बात सुन के मिस्टर च्यूल अपने मन में सोचते हुए कहते हैं तो असल में ये काफी ज्यादा ताकतवर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये एक फाइटर टाइप का हंटर है और साथ ही में ये मैजिकल बीस्ट को भी समन कर सकता है और आखिरकार कितने सारे बीस्ट को ये कंट्रोल कर सकता है। मिस चाइन मिस्टर च्यूल से पूछती है कि आखिरकार ये बंदा है कौन, क्या तुम इसको जानते हो? जिस पर मिस्टर च्यूल उनको बताते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ इसके बारे में। इस तरफ कारगलन बहुत ही ज्यादा बौखला गया होता है क्योंकि भाई जिन्वू ने उसकी बहुत ज्यादा पिटाई कर दी होती है। जिन्वू कारगलन से कहता है कि क्या तुम जानते हो तुम्हारे जीतने के कोई भी चांस नहीं थे। जिस पल तुमने अपने गार्ड्स को लॉस्ट कर दिया उसके बाद से तो तुम्हारे जीतने के बिल्कुल भी चांस नहीं थे। कारगलन ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि नामुमकिन, ऐसा कोई तरीका है ही नहीं, ये तो नामुमकिन है कि कोई कारगलन के डिफेंस को तोड़ सके। तो कारगलन फिर से गुस्से में जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जिन्वू के जो शैडो सोल्जर होते हैं उसको लपेट देते हैं वहां पर और उसको खत्म कर देते हैं। जिन्वू का सिस्टम उसको बताता है कि तुमने इस डंजन के बॉस को हरा दिया है और तुम्हारा लेवल अप हुआ है। जिन्वू कहता है कि मैंने इस बॉस को हरा दिया और मेरे जो सोल्जर्स थे उन्होंने मेरी मदद की बाकी जो हाई लेवल के ऑर्क्स थे उनको खत्म करने में, तो अब समय है मेरा रिवॉर्ड कलेक्ट करने का। लेकिन जिन्वू कहता है अरे नहीं रुको, ये जो डंजन है ये तो हंटर गिल्ड का है ना, तो मेरे को इतना ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए और मेरे को ए रैंक के जो बॉस की लूट है उसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर इनके जो शेडोज है उनको तो मैं एक्सट्रैक्ट कर ही सकता हूँ जितना चाहूँ उतनों को। जिसके बाद जिन्वू कारगलन के पास भी जाता है और उसकी भी शेडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और कारगलन देखते ही देखते जिंदा हो जाता है, जिसको देखने के बाद सभी हंटर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन असल में जिन्वू ने यहाँ उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट किया होता है जिस वजह से उसकी शैडो जिंदा हुई होती है। जिन्वू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम शैडो नहीं हो, सिर्फ तुम तो बहुत ज्यादा बड़े हो यार। जिसके बाद जिन्वू का सिस्टम उससे अपने शैडो सोल्जर का नाम रखने के लिए कहता है। जिन्वू कहता है अच्छा तो मेरे को इसका नाम भी रखना होगा। जिन्वू यहाँ पर थोड़ा बहुत सोचता है, वो कहता है क्या नाम रखूँ इसका मैं यार। वो उसका नाम कार रखने की सोचता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं यार ये मेरे को याद नहीं रहेगा, तो ठीक है मैं तुमको एक नया नाम देता हूँ। जिसके बाद जिन्वू उसको नाम देता है और जिन्वू उसको नाम देता है टस्क। तो जिन्वू ने यहाँ पर काफी सारे और नए नए शेडोज को एक्सट्रैक्ट किया होता है और अब जिन्वू यहाँ पर 127 शेडोज को प्रिजर्व कर सकता है। और इधर जिन्वू को ये सब कुछ करता देख कर यहाँ पर बाकी जो लोग होते हैं वो तो भाई काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एक्चुअली में उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि अब इन लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि जिन्वू यहाँ पर एक सिस्टम में जी रहा है, उसके पास एक सिस्टम है। अब इन लोगों को तो कंफ्यूजन हो रही थी भाई ये कर क्या रहा है, मतलब ये कुछ अलग ही लेवल का काम कर रहा है। तभी मिस्टर च्यूल जिन्वू के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि मिस्टर सान जिन्वू,
जिसको देखने के बाद जिन्वू काफी ज्यादा हैरान होता, कहता है क्या मिस्टर च्यूल, अरे यार मिस्टर चाइन, ये सब लोग यहाँ पर कब आ गए? मैं बॉस से लड़ने में इतना ज्यादा बिजी था कि मैंने तो इन लोगों को नोटिस भी नहीं किया कि ये लोग यहाँ पर कब आ गए। बाकी सभी जो यहाँ पर स्ट्राइक स्क्वाड के हंटर्स होते हैं वो जिन्वू से काफी सारे सवाल करते हैं। उनके सवाल सुनने के बाद तो जिन्वू की हालत खराब हो रही होती है कि मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं, लेकिन तभी मिस्टर च्यूल और सर्विलेंस टीम के बाकी जो मेंबर्स होते हैं जिन्वू के आगे आते हैं। वो उन सभी लोगों से कहते हैं कि हम लोग हंटर एसोसिएशन से आए हैं और हम मिस्टर सान जिनवू की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग इनकी आइडेंटिटी को पब्लिकली रिवील नहीं कर सकते हैं और ये एक टॉप सीक्रेट मैटर है और जो भी सब कुछ है वो हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे एक बार जब सभी लोग गेट से बाहर चले जाएंगे। और आप सभी लोगों को जो भी आज गेट के अंदर हुआ है बाहर बताने की किसी को कुछ भी जरूरत नहीं है। बाकी दोनों जो यहाँ पर सर्विलेंस टीम के मेंबर होते हैं जिन्वू से कहते हैं कि मिस्टर सांग जिनवू आपको यहाँ पर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है उसमें आप कुछ भी इंटरफेस मत कीजिएगा, हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। इस तरह मिस्टर च्यूल बाकी सभी हंटर्स के पास जाते हैं और उन सभी लोगों से कहते हैं कि अभी अभी मिस्टर सांग जिनवू ने बीस्ट की एक बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी को हराया है साउथ कोरिया के लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा अमीर गिल्ड के सामने और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो एस रैंक के हंटर को भी पार कर गई है। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग एसोसिएशन के थ्रू इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपकी मदद करेंगे इस डंजन से बाहर निकलने में। और तभी सॉन क्यून सामने आते हैं और वो कहते हैं कि रुको, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर हो और शायद इसीलिए तुमने जो अपनी आइडेंटिटी थी वो छुपा के रखी थी और मेरे को तुमसे ये बिल्कुल भी नहीं जानना है कि आखिरकार तुम एक पोर्टर के तौर पर यहाँ पर क्यों आए थे। और वैसे भी तुमने हम सभी की जान बचाई है। और स्ट्राइक स्क्वाड के सभी जो हंटर्स होते हैं वो जिन्वू को थैंक्स बोलते हैं उसकी जान बचाने के लिए। तभी जिन्वू उसी हीलर गर्ल के पास आता है और उससे बोलता है कि जैसा कि तुम अब नहीं मरी हो तो क्यों ना तुम अपनी जो डायरी है वो अपने ही आप डिलीवर कर दो। जिसकी बात सुनने के बाद वो लड़की उससे डायरी लेते हुए कहती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस चाइन उन लोगों से कुछ पूछने के लिए उनको जैसे ही बुलाने वाली होती है तभी उसके बगल में जो मैजिकल हंटर गर्ल होती है वो मिस चाइन से पूछती है कि मिस चाइन वैसे आपने अपने हाथ में ये पिकैक्स क्यों ले रखा है। अब बेचारी मिस चाइन उसको क्या बताएं कि अब उनके साथ क्या हुआ था, जिस पर उसको कहती है अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, अरे बस ये ऐसे ही। इसके बाद अगले सीन में हम लोग योजिन को देखते हैं जो कि जिन्वू का इंतजार कर रहा था। तभी जिन्वू वहाँ पर आ जाता है। योजिन जिन्वू का कपड़े देखते हुए कहता है कि सर आपके कपड़े। जिन्वू उसको बताता है कि मैं डायरेक्टली डंजन से यहाँ पर आया हूँ तो इसलिए मेरे कपड़े कुछ खराब रखे हैं। योजिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है, अपने मन में सोचता हुआ तो सर अभी भी डंजन्स में जा रहे हैं अपने आप को ट्रेन करने के लिए, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद योजिन उसको सारी बातें बताता है जो भी उसके फादर के साथ हुई थी। जिसकी बात सुनने के बाद जिन्हों कहता अच्छा तो तुम अपने फादर के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर मिंगवान आ गया और उसने वो सारी बातें बता दी जो भी रेड गेट के अंदर हुई थी। जिन्वू मेरे मन में सोचते कहता है कि आखिरकार उसने ये सब कुछ क्यों किया। जिसके बाद जिन्वू उससे बोलता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर तुम योजिन गिल्ड के मास्टर बनना चाहते हो तो तुमको मेरी जरूरत है। चलो ठीक है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग व्हाइट टाइगर गिल्ड में मिस्टर चोई को देखते हैं जिसको सॉन किहुन सारी बातें बताता है जो भी उसके साथ डंजन में हुई थी। जिसकी बात सुनने के बाद मिस्टर चोई कहते हैं क्या मिस्टर सांग जिनवू ने हमारे रेड्स को ज्वाइन किया था, तो तुम ये कहना चाहते हो कि कल वो माइनिंग टीम में था और आज उसने तुम्हारा स्ट्राइक स्क्वाड का बैग उठाया। मिस्टर सॉन किहुन तुम समझ रहे हो तुम क्या कह रहे हो। जिसके बाद सॉन किहुन उसको और भी सारी बात बताता जो भी सब कुछ हुआ था। वो कहता कि हाँ बिल्कुल सर मैं सब कुछ आपको सही बता रहा हूँ जो भी वहाँ पर हुआ था, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था कि वो हमारे रेड में इंटरफेस करे, लेकिन सिचुएशन ही कुछ वहाँ पर ऐसी हो गई थी कि उसको इंटरफेस करना ही पड़ा। मिस्टर चोई भी अपने मन में सोच तो कहते हैं कि क्या वो मल्टीपल बीस्ट को समन कर सकता है और वो एक असैसन टाइप हंटर भी है और उसके पास ऐसी एबिलिटीज भी है कि वो मरे हुए बीस्ट को अपना सोल्जर भी बना सकता है। ये तो कुछ पावर्स ही हैं जो कि उसने हमारे सामने रिवील्ड की हैं। शायद उसके पास और भी एबिलिटीज हो जो कि वो हमसे अभी छुपा रहा है। जिसके बाद मिस्टर चोई यहाँ पर मिस्टर सॉन किहुन से पूछते हैं कि अगर वो इतना ही ज्यादा पावरफुल है तो तुम्हारे कंपैरिजन में वो मेरे से कितना ज्यादा स्ट्रांग है। मिस्टर सॉन किहुन उनसे कहते हैं कि रेड के दौरान हर किसी को अलग अलग रोल असाइन किया जाता है ताकि वो इस रेड को बैलेंस बना सके। तो अगर एक हंटर की कोई कमजोरी है तो वो दूसरे हंटर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है और इसीलिए
हम लोग रेड के दौरान रोल्स को डिवाइड कर देते हैं 3 मेन कैटेगरी में, अटैक, डिफेंस और सपोर्ट। और बिना इन तीनों पोजीशन के एक साथ काम किए रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और जो पूरी टीम है वो खतरे में आ सकती है। ये सब कुछ तो एकदम सीधी बातें हैं, लेकिन वो हंटर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मिस्टर चोई। तो क्या आप एक ए रैंक के डंजन को, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल पे हो, अपने दम पर क्लियर कर सकते हैं? जिसकी बात सुनने के बाद मिस्टर चोई भी अपने मन में सोचते हो कहते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। ये बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा मेरे लिए जब मेरे ऊपर एक साथ काफी सारे बीस्ट अटैक करेंगे। ये चीज मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी कठिन हो सकता है। जिस पे मिस्टर चोई उसका जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ, और ऐसा लगता है कि जो मेरा टाइटल है द अल्टीमेट हंटर, ये अभी एक जोक बन के रह गया है। जिस पे मिस्टर सोन क्यून उससे कहते हैं कि मिस्टर चोई, मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे गिल्ड को कैसे चला रहे हैं, कैसे नहीं चला रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, किसी भी हाल में मिस्टर सांग जिन वू को रिक्रूट कीजिए। मिस्टर चोई भी कहते हैं, हाँ चलो ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम लोग काफी सारे रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि किसी का इंतजार कर रहे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो असल में इस कार के अंदर मिन सुंग बैठा हुआ था जो कि अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल समझ रहा था। तो यहाँ पर वो बस इन रिपोर्टर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी यहाँ पर एक दूसरी कार आके रुकती है जिसके अंदर से मिस्टर बेक और मिस्टर चोई निकलते हैं, जिनको देखकर सभी कैमरामैन जो होते हैं वो इन लोगों की फोटो लेने लग जाते हैं। मिस्टर बेक उन सभी लोगों को देखते हुए कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सभी रिपोर्टर्स यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी उनमें से एक जो रिपोर्टर होता है वो उन लोगों से पूछता है, तो क्या आप यहाँ पर मिस्टर ली मिन सुंग को रिक्रूट करने के लिए आए हैं क्या? वो न्यूज रिपोर्टर उनसे और भी ज्यादा सवाल पूछते हैं, जिसके बाद मिस्टर बेग उन रिपोर्टर के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम पता नहीं किस इंसान की बात कर रहे हो जिसका नाम क्या ली मिन सुंग है, और वैसे भी हम लोग यहाँ पर उसके लिए नहीं आए, हम किसी और काम के लिए आए हैं, और तुम लोग यहाँ बिल्डिंग के सामने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? जिस पर मिस्टर चोई उन लोगों से कहते हैं कि मिस्टर ली ने ऑलरेडी पेंट गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और वैसे भी हम लोग उस चीज के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, ये सबको मालूम ही है, हम लोग यहाँ पर किसी और काम के लिए आए हैं। जिनकी बात सुनने के बाद रिपोर्टर भी यहाँ पर कहते हैं, अरे यार अब क्या है, और वो लोग सोचने लग जाते हैं कि ये लोग यहाँ पर करने के आए हैं, मतलब कोई दूसरा काम अब क्या है। जिसके बाद मिस्टर बेक और मिस्टर चोई यहाँ पर आपस में बहस करने लग जाते हैं इस बात को लेकर कि मिस्टर सांग जिन वू को ज्वाइन करवाना चाहिए। लेकिन मिस्टर बेक कहते हैं कि नहीं, पहले हम लोगों को अपना गिल्ड है उसको पहले बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए, हमारे जो काफी सारे लोग हैं उनको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, हमको जिन को बाद में रिक्रूट करना चाहिए। लेकिन मिस्टर चोई कहते हैं कि नहीं, हमको अभी करना चाहिए, और फिर इन लोगों के बीच में यहाँ पर बहस होने लग जाती है। तभी यहाँ पर फिंड गिल्ड का जो मास्टर होता है वो यहाँ पर आ जाता है। वो इन लोगों से बोलता है कि क्या हुआ, तुम दोनों मिन सुंग के बारे में बात कर रहे हो ना? जिस पर वो दोनों एक साथ ही कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो, हम लोग उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जिसकी बात सुनने के बाद वो बेचारा भी कहता है, क्या इन लोगों के साथ क्या गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर। अब कार के अंदर बैठे बैठे मिन सुंग जो होता है वो भी कहता है, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, कंट्री के बेस्ट गिल्ड मेरे लिए फाइट कर रहे हैं। अब इस बेचारे को कौन बताए कि भाई इसके लिए तो कोई लड़ भी नहीं रहा है, कोई जानता भी नहीं ढंग से, वो तो जिनवू को लेकर फाइट हो रही है वहाँ पर। तभी मिन सुंग जो होता है वो अपनी कार से बाहर आता है, सभी रिपोर्टर्स लग जाते हैं अपना कैमरा लेकर उसकी फोटो खींचने में, और इन रिपोर्टर के पीछे खड़ा होता है जिनवू उन सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि जिनवू की जो रैंक है वो कितनी निकलती है, क्योंकि जिनवू को 3 दिन बाद बुलाया गया था उसकी रैंक को दोबारा से देखने के लिए।